सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बांदा। महाराणा प्रताप और राजा खेत सिंह खंगार की मूर्ति का किया अनावरण। 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का किया उद्घाटन। सीएम योगी का भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ा एक्शन। मुरादाबाद में जमीन घोटाले मामले में 3 अधिकारियों पर कार्रवाई। गाजियाबाद में भी 4 अफसर निलंबित। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी पर रजिस्ट्री करने पर हुई कार्रवाई। चीनी उद्योग में 120 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों के लिए राहत की खबर। कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस का 15% होगा वापस। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में घूसखोरों पर लगाम के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। हर मंडल मुख्यालय पर गठित की जाएगी एंटी करप्शन यूनिट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए बीजेपी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि निकाय चुनाव से पूर्व हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की कोशिश। सीतापुर में एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी केवल झूठ बोलती है, प्रदेश की जनता को असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है बीजेपी। बहराइच में जामा मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद महमूद मदनी ने मीडिया पर कसा तंज। कहा कि मीडिया मतलब इतना झूठ बोलो कि झूठ सच साबित हो जाए। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। डेवलपमेंट आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश कई क्षेत्र में भारत में नंबर 1 है यूपी। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मनमानी कर रहे अधिकारी। फतेहपुर में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान पर 72 प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। साल 2012-13 में हुए आवंटन के एवज में अब तक नहीं हुआ भुगतान। दिल्ली में सपा से निष्कासित रोली मिश्रा तिवारी पर सपा पर निशाना। रोली ने साधा। कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। समाजवादी पार्टी पर राम मंदिर करती है विरोध। स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी मामले में 2 सपा नेताओं पर कार्रवाई। रोली तिवारी और ऋचा सिंह की पार्टी से छुट्टी। ऋचा सिंह ने कहा कि रामचरितमानस देश की आत्मा है और हम रामचरितमानस के साथ खड़े हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बयान। कहा कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को दे रहे हैं देश छोड़ने की धमकी। मुसलमानों से बागेश्वर धाम आश्रम न जाने की अपील। 3 दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जीआरएम स्कूल में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में करेंगे बैठक। 6 सत्रों में अलग अलग विषयों पर होगी चर्चा। राजभवन में आज से पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होगी शुरुआत। 3 दिनों तक चलेगी प्रदर्शनी। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राजभवन में दोनों नेताओं ने मुलाकात की। बलरामपुर में धोखाधड़ी कर मृत महिला की जमीन हड़पने के आरोप में कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात अग्निकांड मामले में आरोपियों पर दबिश। फरार चल रहे 4 आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही पुलिस की टीम। 2 आरोपी लेखपाल और जेसीबी चालक को भेजा जा चुका है जेल। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 20,000 का इनामी बदमाश आशीष पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। शाजापुर की तिलहर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 80 लाख रुपए की अफीम जब्त। शाजापुर में नशे के खिलाफ एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने 4 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 1 करोड़ 50 लाख की अफीम जब्त की गई। मथुरा के कोसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया।
3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और 27,000 रुपए कैश बरामद किए गए। प्रयागराज राष्ट्रीय पेंशन स्कीम नहीं लेने वाले अध्यापकों के वेतन रोकने का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएसए जौनपुर को दिए आदेश। शासन की ओर से 27 जनवरी को जारी आदेश के तहत 6 हफ्तों में विचार कर आदेश पारित करने के निर्देश जारी किए गए। प्रयागराज में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ से जारी कार्यालय ज्ञापन पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञापन के तहत व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई थी। राज्य सरकार ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा। 2 मार्च को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज में फर्जी रेप केस दर्ज कराकर ब्लैकमेल करने का मामला आया सामने। हाईकोर्ट ने 4 मामलों में सीबीआई जांच और 8 मामलों में एसआईटी से जांच कराने के निर्देश दिए। 15 मई को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल में जान का खतरा। यूपी सरकार से कासगंज जेल में सुरक्षा की गुहार लगाई। कासगंज से दूसरी जेल ट्रांसफर करने की भी मांग की गई। प्रयागराज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राइमरी स्कूल टीचरों के अंतर्जनपदीय तबादले की मांग की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। 28 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बांदा। महाराणा प्रताप और राजा खेत सिंह खंगार की मूर्ति का किया अनावरण। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से बाहर घूमता दिखा टाइगर। गेहूं की खेत में बाघ को देखकर ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की टीम टाइगर की निगरानी में जुटी। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में प्रयागराज एनएच 30 पर बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार रोडवेज बस बेकाबू होकर पलटी। 6 यात्री घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर के पनकी इलाके में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। बस्ती में स्कॉर्पियो और कार में भीषण टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनएच 28 के पटेल चौक की घटना। इटावा के निजी नर्सिंग होम में प्रसव के बाद में महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। जमकर किया हंगामा। नर्सिंग होम संचालक और डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरदोई मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही आई सामने। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर। इमरजेंसी वार्ड में बिजली गुल होने के चलते मोबाइल की रोशनी में इलाज हुआ। कानपुर में डीसी इनकम टैक्स की जांच में बड़ा खुलासा। 10 करोड़ का टीडीएस काटने के बाद भी अस्पताल में नहीं जमा कराई रकम। 50 लाख से अधिक की दवाओं की खरीद में गड़बड़ी की जांच जारी। अयोध्या में मानवता शर्मसार। गेहूं के खेत में बोरे में लिपटा मिला नवजात का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। मथुरा में बड़े भाई की साली से रिश्ता नहीं करने पर जानलेवा हमला। बाइक सवार दंपत्ति को मारी गोली। दंपत्ति को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर किया गया। सर्कल रेट बढ़ाए जाने के बाद हरिद्वार में भी जमीनों की कीमतें बढ़ी। 50 से 143% तक बढ़े जमीनों के दाम। सबसे ज्यादा जगदीशपुर इलाके में महंगी हुई जमीन। जोशीमठ में 2 और होटल मालिकों ने होटल तोड़ने की अपील की। खतरे की जद में होटल कामेट और स्नो क्रैश। प्रशासन तैयारी कर रहा। कॉर्बेट के पास पकड़ा गया आतंक का पर्याय बन चुका बाघ। शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था बाघ। टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ा। नैनीताल पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सरकार, सीबीआई और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामनगर के सावलदे स्थित इरावत संस्था का हाथी मोती हुआ बीमार। इलाज के बाद बिगड़ती जा रही तबीयत।
राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी, मरीजों का आरोप, डॉक्टर लिख रहे महंगी दवाइयां, बाहर से दवाई खरीदना हो रहा मुश्किल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनीताल के कैंचीधाम और घोड़ाखाल मंदिर में किए दर्शन, कहा कि कैंचीधाम और घोड़ाखाल है पवित्र स्थान, यहां की भव्यता और दिव्यता है अद्भुत। मऊ के दोहरी घाट में स्कॉर्पियो और पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई, 2 लोग जिनकी मौत हो गई तो 17 लोग घायल हो गए। 16 लोग पिकअप में सवार थे, दाह संस्कार करके घर जा रहे थे यात्री। महोबा में बारातियों से भरी बस पलट गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 7 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। असनर थाना के कुलपहाड़ नौगांव मार्ग पर हादसा हुआ। चित्रकूट से बागेश्वर धाम फरियाद लेकर गई एक महिला 6 महीने से गायब है। महिला के इंतजार में बैठा परिवार, धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला के मिल जाने का आश्वासन दिया था। शामली में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट, बिजली चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने पहुंची थी टीम, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, 6 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश में जुटी पुलिस। ईटा में दबंगों का कहर जारी, सरेराह महिला को बाल पकड़कर पीटा गया, कोर्ट में तारीख पर आई थी महिला, जेठ और वकीलों पर मारने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। आजमगढ़ में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से करीब 8 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद की गई। दोनों तस्कर चंडीगढ़ से शराब ले जाकर बिहार में सप्लाई किया करते थे। इटावा के फफूंद रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने एक चोर को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार चोर के कब्जे से 9 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। आरोपी ट्रेन में यात्रियों से मोबाइल चोरी किया करता था। अंबेडकर नगर के इटावा मोड़ के पास में मिले युवक के शव का मामला तूल पकड़ता जा रहा। पोस्टमार्टम के बाद में जब शव घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। थाने पर तैनात एक सिपाही पर हत्या करने का आरोप लगाया। जौनपुर में निर्माणाधीन छत से गिरकर मजदूर की मौत हुई, ढलाई करते समय छत से गिरा था मजदूर। स्थानीय लोग मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे, इलाज के दौरान मजदूर की मौत हुई। ललितपुर में पुल निर्माण कार्य धीमी गति से होने से लोगों में नाराजगी देखी गई, लोगों में आवागमन में परेशानी का सामना करने की बात कही गई, लंबे समय तक जाम में फंसे रहते हैं राहगीर। पीलीभीत में सांसद प्रतिनिधि और ईंट भट्टा मालिक के बीच में मारपीट हुई, ईंट के पैसों को लेकर हुई थी लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे पर चलाए लात घूसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संतों पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर अयोध्या के संतों ने विरोध किया। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वही रामचरितमानस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। मऊ में एक्सीडेंट में बेटे की मौत हुई, सदमे में पिता ने तोड़ा दम, पिता पुत्र की एक साथ घर से अर्थी उठी। बेटा अपने पिता के लिए दवाई लेने गया था, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद मौत हुई। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में जमीन विवाद को लेकर महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई, बचाव करने पहुंचे पति और उसके बेटे को गंभीर रूप से पीटा गया, घायल बेटे की हालत गंभीर। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हमलावरों की बाइक फूंकी और गांव में तनाव। नोएडा में एक्सपोर्ट कारोबार के घर पर हुई डकैती का खुलासा हुआ, डकैती की सूचना झूठी निकली, घर के पुजारी और माली ने दिया था घटना को अंजाम। तिजोरी तोड़कर बगल के प्लॉट में गाड़े थे पैसे, पुलिस ने गड्ढा खोदकर कैश बाहर निकाला। मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई, सिर पर वार कर हत्या की गई थी। दिल्ली के रहने वाले थे बुजुर्ग, 18 वर्ष से वृंदावन से में रहकर कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीते दिनों चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा कि चीन के साथ नहीं चाहते कोल्ड वॉर, आसमान में उड़ते गुब्बारों को गिराने का कोई अफसोस नहीं है, देश के नागरिक की सुरक्षा के लिए आगे भी ऐसे फैसले लेते रहेंगे। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल, पूर्व पीएम इमरान खान की हो सकती है गिरफ्तारी, इमरान खान के घर के बाहर भारी संख्या में जुटे समर्थक, पुलिस बल भी तैनात की गई। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का खुलासा, पाकिस्तान ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ का वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया, कहा कि 1991 में पाक आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के सामने हेरोइन बेचने का रखा था प्लान, ड्रग्स की कमाई से सैन्य ऑपरेशंस की होनी थी फंडिंग।
विदेशी मुद्रा संकट के बीच में पाकिस्तान में महंगाई से त्राही 272 रुपए लीटर पेट्रोल, 280 रुपए लीटर डीजल। तो आईएमएफ ने फ्यूल प्राइस बढ़ाने की शर्त पर लोन देने का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान में पेट्रोल रिकॉर्ड 272 प्रति लीटर, तो फ्यूल प्राइस बढ़ाने की शर्त पर लोन दिया गया। भारतीय मूल के नील मोहन को बड़ी जिम्मेदारी। नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया। पहले यूट्यूब के सीपीओ थे नील मोहन और प्रमोट कर सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। हरदोई में सफाई कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। करीब 600 सफाई कर्मियों ने कटोरा लेकर वेतन रोके जाने का विरोध किया। कहा कि डीपीआरओ कर रहे हैं मनमानी, जिला पंचायत अधिकारी करते हैं जातिगत भेदभाव। आगरा में ताज महोत्सव का तारीख में बदलाव किया गया। 20 फरवरी से होगा ताज महोत्सव। शाहजहां के 368वें उर्स में उमड़ी भीड़ को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई।